ए, यहीं देख के बात करना है ना इसमें। हाँ, ये कौन सा कैमरा चला रहे हैं आप लोग? नहीं, वो क्या है कि मुझे भी जानकारी है कैमरा वगैरह के बारे में। आई एम आर्टिस्ट, और इसलिए मैंने ये सब पूछा। और वैसे मेरा अपनी बैंड पार्टी है, बैंड बाजा की। कभी शादी वगैरह पार्टी में कभी ज़रूरत पड़े मुझे बताइएगा। कॉफी। (2006 से 2008 के बीच श्रुति और विधि के अलावा 3 और लड़कियों का मर्डर हुआ था मोन हिल में। अब उस सीरियल किलर को पकड़ने के अलावा दूसरा कोई और काम था ही नहीं हमारे पास। ये 5 लड़कियां कॉलेज की स्टूडेंट्स थी और इन 5 का मर्डर तब हुआ जब वे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए मोन हिल पे गई थी। इसलिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स का मोन हिल की चोटी पर आना जाना बंद करवा दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स मानते ना, उनको तो वही करना होता है जिस काम की मनाही हो। अब मून हिल्स पर जाना उन रईस की औलादों के लिए एक एडवेंचर ट्रिप सा बन चुका था। और फिर एक शाम एक और लड़की पर उसने हमला किया और मैं बच गई, या फिर ये कह लो कि भगवान ने मुझे बचा लिया। बैक टू दोज डेज जब मैं महाराजा कॉलेज से बीकॉम कर रही थी और मुझे मॉडलिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। सो माय फ्रेंड विनीत, इनफैक्ट माय वेरी गुड फ्रेंड विनीत, वो जेवियर्स में था एंड ही वाज अ वेरी गुड फोटोग्राफर। सो वन डे ही कॉल्ड मी एंड सेड कि अपन ना तेरे साथ एक फ़ोटोशूट करते हैं। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, और फोटोशूट के लिए मून हिल से बेटर लोकेशन कोई हो ही नहीं सकती थी। एंड बिलीव मी, हम लोग सिर्फ वहाँ फ़ोटो खिंचवाने ही गए थे। देखिए, आप फोटो खिंचवाने जाएं चाहे कुछ और खिंचवाने जाएं, इस बात से किसी को मतलब क्यों होना चाहिए? मैं ये कहता हूँ। हसीन साहब बोलते थे कि एक कॉलेज के युवा लड़के लड़कियां जो हैं मून हिल पे जाके वहाँ पे रोमांस करते हैं। अरे भाई, तो और क्या करेंगे वहाँ पे जाके? सर बताइए, रोमांटिक जगह है मून हिल, तो वहाँ जाके चुम्मा चाटी ही करेंगे ना, कि वहाँ जाके भजिया तलेंगे? तो दिन भर फोटोशूट चला और जैसे ही थोड़ा डार्क होने लगा तो हम लोग अपने अपने रास्ते चले गए। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज क्वाइट स्केयर्ड, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका था मून हिल पर। और जब मैं नीचे उतरने लगी तो मुझे लगा कि मैं अकेली थी, या फिर शायद मैं अकेली नहीं थी, कोई मेरा पीछा कर रहा था। और मुझे बहुत डर लगने लगा। सर मुझे ये नहीं समझ में आता है सर कि जवान लोगों को इतना डर क्यों लगता है। अरे जवानी डरने के लिए नहीं होता है, कुछ बड़ा करने के लिए होता है। और जिनकी आंखों में बड़ा करने का सपना हो ना, उन्हें डर नहीं लगता। और ऐसे लोगों को आगे आगे बढ़ने देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। और मैं रुक गई, ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई है। And when I saw from the corner of my eyes, कोई था। I was numb totally. फिर उसने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक किया और मैं झुक गई। And I saw him. उसने अपने चेहरे पे मास्क पहना था और फिर
फिर उसने मेरे पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। थैंक गॉड आई वॉज वेयरिंग गम बूट्स, पर फिर भी काफ़ी चोट लगी। फिर उसके बाद दूर से एक पुलिसमैन ने टॉर्च मारा तो वो किलर भाग गया एंड आई फेंटेड। पहली बार उस हंटर का निशाना चूका था और पहली बार हमें एक ऐसी लड़की मिली थी जिसने उस शैतान की आंखों में देखा था। He was wearing mask, so I couldn't see his face. पर उसकी आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती। They were red, एकदम लाल थी उसकी आंखें, जैसे आंखों में कोई खून भरा हो। And he was around 5'8", ना ज़्यादा पतला था ना ज़्यादा मोटा था। He had curly hair. That's it. मैंने सुना था कि जब मौत आपके सामने खड़ी हो ना तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। पर शायद कुछ लोगों को दिखाई देता होगा, वो भी डिटेल के साथ। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत जोर शोर से चलने लगी थी। हमने मून हिल के आसपास जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले आदमी थे, जिनका भी हाफ मर्डर या फिर मारपीट में रिकॉर्ड था, उन सब से पूछताछ चालू कर दी थी। और जिन पर हमें ज़्यादा शक था उनकी फ़ोटोज़ हमने अपर्णा को दिखाई। और जिस आदमी ने मुझ पर हमला किया उसने मास्क पहना था, उसकी शक्ल मैं कैसे पहचानती? लेकिन हाँ, मुझे उसकी आंखें याद थी। लेकिन पुलिस ने जिन आदमियों को मुझे दिखाया उनमें से किसी की भी आंखें उस डेविल की तरह नहीं थी, इसलिए मैंने किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया। सरप्राइजिंगली कुछ दिनों बाद पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया और शॉकिंगली वो आदमी उनमें से था ही नहीं जिसको मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए मिस्टर वसी ने पुलिस स्टेशन बुलाया था। अब क्या नाम था उसका? आई जस्ट कांट रिमेम्बर। बसंत कुमार तुम ही हो? मैंने कहा हाँ। मेरे मुंह से हाँ निकला नहीं कि पुलिस वालों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे डंडे से पीटते हुए, मुझे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर चल दी। इन वर्दी वालों ने मेरी पूरी करियर बर्बाद कर दिया था, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मुझे इन पुलिस वालों ने इतना पीटा, थाने के अंदर इतना पीटा कि मेरे मुंह से ना खून की उल्टियां निकलने लगी सर। मैं आज भी सॉरी। पुलिस वालों को ये केस क्लोज करना था, तो किसी भी गरीब मजदूर आदमी के सर पर सारा इल्जाम लगा दिया। आई टेल यू, ये पुलिस वाले ना साले असली क्रिमिनल्स यही लोग हैं। वो तो 14 साल पहले की बात है, जब सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था। वरना वसीम साहब की दादागिरी दुनिया के सामने होती और सड़क का डामर उनके हसीन चेहरे पे। बेचारे बसंत को तो पलिका पकड़ा बनाने के मूड में ही थे वो। मैं मानती हूँ कि मैंने उस किलर की शक्ल नहीं देखी थी, पर मैं इतना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ही वॉज नॉट बसंत। बसंत तो बेचारा एक ब्रास बैंड पार्टी में ट्रम्पेट बजाता था शायद। ये साले मेरे पिछवाड़े पे इतना डंडा बरसाते थे सर, इतना डंडा बरसाते थे कि ना तो मुझे बैठते बनता था, ना मुझे उठते बनता था, ना मुझे चलते बनता था। ये साले मुझे खाने को भी देते थे ना सर, तो खाने में थूक के देते थे।
और पीने के पानी में साले साले मूत कर देते थे। ये चाहते थे कि मैंने जो गुनाह किया नहीं है, मैंने जो पाप किया नहीं है, वो पाप मैं कबूल कर लूं। पर इनको नहीं पता था सर कि मैं अंदर से कितना मजबूत हूं। ये ट्रम्पेट बजा बजा के सर ना मेरा मुंह और पिछवाड़ा दोनों मजबूत हो गया था। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही पाप किया है सर, एक ही गुनाह किया है, और वो गुनाह है सर गरीब होने का गुनाह। अब कोई पाप नहीं किया सर मैंने, कोई पाप नहीं किया। एक नंबर का ड्रामेबाज था वो बैंड पार्टी। लोगों का झूठ उनकी आंखों से पकड़ा जा सकता है, मगर ये चूतिया आंखों से ही झूठ बोलता था। एक बात बता दूं आप लोगों को, अमीर हो या गरीब, अगर पुलिस किसी को डंडा करती है तो उसके पास उनके खिलाफ रीजन होता है, सबूत होता है। और इस हरामी के खिलाफ भी हमारे पास सबूत था। लगता है आपको इस चमगादड़ के औलाद की बैक स्टोरी के बारे में आइडिया नहीं है।